सब लोग खैरियत से होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती एंजॉय कर रहे होंगे। वाम वेलकम जी सबको क्लास के अंदर। ये जो आज की क्लास है ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट हैं इसमें, कुछ जो हैं वो टीचर्स हैं, और स्टूडेंट टीचर्स को मिला के एक ग्रुप सा बनाया गया है। कोशिश की गई है कि चलें एक कोलैबोरेशन के साथ जो है ना क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, ये कोर्स जो है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है गेस्ट ब्लॉगिंग बिजनेस का, ये वेबसाइट बेसिकली इस पूरे कोर्स की अगर नाम लिया जाए कंप्लीट इसका, तो हम इसे कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट बिजनेस। अब ये होता क्या है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आज होगी। सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले कुछ लोग यहाँ पे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, जैसा कि एहतशाम साहब हैं माशाल्लाह। एहतशाम साहब मेरे साथ 2 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। एक तो हमारा जो है वो रैंक एंड रेंट मॉडल का काम हमारा चल रहा है, दूसरा जो है वो गेस्ट ब्लॉगिंग का हमारा काम चल रहा है। रैंक एंड रेंट की इनकी वेबसाइट जो है वो अपलोड हो चुकी हुई है, लाइव हो चुकी है, और इंशाल्लाह गेस्ट ब्लॉगिंग की वेरी सून हम लोग इंशाल्लाह इनकी लॉन्च करेंगे। चलें जी, कम टू द मॉड्यूल ऑफ। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ है जी कि हमारा आज का मॉड्यूल है क्या। क्लियर कट बात है कि जो भी हम लोग यहाँ पे लर्निंग करेंगे, हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई 1 रुपया भी तकाजा नहीं किया जाएगा कि जी मुझे मेरी ज़ात के लिए आप लोगों ने 1 रुपया भी देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को गो थ्रू करूँगा ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस कोर्स। हर एक स्टेप प्रैक्टिकल होगा, हर चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल करवाई जाएगी। कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि अच्छा ये होता है वो होता है। ये चीज़ जो है ये मतलब किताबों की लेवल पे, किताबों के जो है ना वो चीज़ें किताबों वाली नहीं होंगी। यहाँ पे हर चीज़ को प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के साथ किया जाएगा। हर चीज़ आप लोगों की जो ना प्रैक्टिकली होगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग इस मॉडल से कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें, कोई ना कोई मतलब ये कि ये ऑनलाइन अर्निंग का एक तरीकाकार है जिसे हम लोग समझते हैं कि, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त एक मतलब ये समझ लें कि ये बहुत ही आसान सा तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप लोग जो है ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ना कुछ लोग एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट करते हैं, या यूट्यूब पे अगर आप लोग जाएं या फिर जो है कोर्सेज को अगर देखें, तो लोग कहते हैं कि जी अच्छा जी आज आप लोग हमारे साथ अटैच हों, आप हमारा कोर्स ले लें, कोर्स बाय कर लें, हम आपको क्लासेस देंगे, क्लासेस के फ़ौरन बाद जनाब आपके ऊपर डॉलरों की बारिशें शुरू हो जाएंगी। और इतने मतलब ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि मुझे तकरीबन कुछ 4-5 साल हो चुके हैं इस ऑनलाइन फील्ड में काम करते हुए। 2000 आई थिंक जब वो कोरोना का पीरियड था, तो कोरोना पीरियड में ही मैंने शुरू किया था। 2022-23 की बात है जब मैंने ये शुरू किया था। और उसके बाद मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया। कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हुए, कुछ में मैंने अर्निंग की, कुछ में बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई, नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लेकिन चीज़ों को समझा है, चीज़ों को सीखा है, पता चलता है। मैं लास्ट टाइम जो लास्ट बैच भी था शाम साहब और बाकी लोग, तो उनको मैंने दिखाया भी था कि जी मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 लाख से ज़ायद के जो है ना कोर्सेज परचेज किए थे, लाइव क्लासेस भी ली थी, और उनमें से कुछ में तो जो है इनकम स्ट्रीम बनी, कुछ में नहीं बनी। तो ये कोई आसान काम नहीं होता कि आप लोग जो कहते हैं कि जी ठीक है जी हमें ऑनलाइन वर्क मिल गया, तो मोस्टली स्कैम होते हैं, ऑनलाइन स्कैम होते हैं। आपको कहा कुछ जाता है, सिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। और कुछ जो मेंटोर्स हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से ऑनलाइन अर्निंग का एक पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक बूम आया है। जैसे शाम सरवर साहब हैं, मेरे मुहतरम टीचर, मेरे उस्ताद, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ। उनका नाम तनवीर अहमद नांडला है और हिशाम सरवर साहब हैं।
तनवीर नाडला के साथ जो है पूरी एक टीम है, वो आई स्किल्स के पाकिस्तान के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग के गुरु समझे जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर ये समझा जाए कि पाकिस्तान में दी बेस्ट कोई एसईओ को समझ सकता है या बता सकता है तो वो सर तनवीर नाडला साहब हैं, जिनकी क्लासेस को पढ़ के, जिनको उनके मॉड्यूल्स को पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत सी चीज़ें उन्हीं की चीज़ों को हम लोग कॉपी करते हैं और उनको सीखते हैं और करवाते हैं। ही इज़ माई मेंटोर, मेरा रोल मॉडल और मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनको मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो और नहायत ही सादा और नहायत ही यानी कि ये समझ लें कि बेहतरीन टीचर, तो उनकी जो है वो सर्विस। लेकिन ये है कि उनके कोर्सेज पेड हैं। उनका जो कोर्स हमने लिया था स्टार्ट पे वो तकरीबन 55,000 का कोर्स है, तो लेकिन वो पेड कोर्स करवाते हैं। वो मतलब ये है कि फ्री में नहीं बताते, बल्कि वो कहते हैं कि फ्री में जो है ना मैं अपने इल्म की जो है वो तजलील नहीं करवाना चाहता, या मैं अपने इल्म की जो है वो उसको इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, ठीक है। लेकिन हम लोग, मैं चूँकि एहतशाम साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनको पता है, या ये खुद बता देंगे कि मैंने पिछले 2 कोर्सेज में इनसे कितने रुपये या कितने पैसे छांटे हैं। और एहतशाम साहब आप ज़रा बता देंगे कि आपसे मैंने कितने पैसे ले लिए हैं जनाब? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने शुरू में बताया कि आपने बिल्कुल अपनी ज़ात के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, दोनों कोर्सेज की कोई फीस नहीं है। और बाकी ज़ाहिर है जो आगे चल के वो चीज़ें इनको भी पता चल जाएंगी टूल्स के हवाले से या बाकी चीज़ें, वो तो आगे चल के होगा ज़ाहिर है, लेकिन जो फीस है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी फीस कोई नहीं है जी। इंशाल्लाह हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं अपने लोगों के साथ में। आज का इंशाल्लाह मॉड्यूल सारा समझाता हूँ। सबसे पहली आज जो चीज़ है, मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं तैयार करता, या मैं कोई मतलब ये कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स नहीं चलाता। स्क्रीन नजर आएगा तो बताइएगा, मैं आप लोगों को अपने बेसिक से मॉड्यूल की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोग सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि अगर किसी को सवाल हो तो आप लोग मुझे वॉइस में पूछ सकते हैं, मुझे आपकी चैट नजर नहीं आएगी, ठीक है। सो मुझे आप लोगों ने माइक पे पूछना है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज एक दफा कंफर्म कर दें। जी जी सर, आ रही है। ओके जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी कि आज हमारा जो लेक्चर है ये डेमो लेक्चर है। ये समझ लें कि आज का जो लेक्चर है ये गेस्ट ब्लॉगिंग का बेसिक इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग प्रॉपरली इस क्लास का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग बिजनेस मॉडल क्या चीज है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि हाउ वी अर्न फ्रॉम दिस मॉडल, हम इस मॉडल में से अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा, इस स्कोप का, इस बिजनेस का स्कोप क्या है, कि अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये मैंने तरीकाकार, ये मेथड सीखना है या इसके ऊपर काम करना है, तो मुझे इसका स्कोप पता हो कि इसकी अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर कितना है। इसके बाद इसका रोड मैप आपके साथ शेयर किया जाएगा कि हम लोग किस तरीके से आज के लेक्चर के अंदर ही, कि हम लोग किस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग वर्किंग में करेंगे, किस स्टेप को पहले करना है, किस स्टेप को बाद में करना है, किस स्टेप पे, मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीखेंगे। और आखिर पे हम लोग Q&A करेंगे। अगर आप लोग Q&A सेशन ड्यूरिंग द सेशन करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को मतलब क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, अपना माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें। और आखिर पे भी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा। लेकिन उससे पहले ये कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं, दरमियान में भी आप लोग कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आती तो। सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, कुछ लोग जो यहाँ पे, कुछ लोग जो है ना वो जैसे मुदस्सर सलफी साहब है, मैं इनको जानता हूँ कि ये माशाल्लाह प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं। तो हो सकता है कि हमारी चूंकि नाकिस इल्म भी हो सकता है, तो आप लोगों की दुआओं, आप लोगों से मिल के आप लोगों से भी सीखेंगे कुछ और आप लोगों को सिखाएंगे भी। यहाँ पे तकरीबन 20 के करीब दिमाग बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे 20 ब्रेन्स इकट्ठे हो जाएं, तो हर ब्रेन से अगर एक एक आइडिया भी मिले
तो टोटल 20 आइडियाज़ एक दिन में आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सबसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा और कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। कोलैबोरेशन के साथ हम लोग चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मॉडल क्या है, गेस्ट ब्लॉगिंग मॉडल क्या होता है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, इसकी तरफ हम लोग आप चलते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल है कि व्हाट इज गेस्ट ब्लॉगिंग बिजनेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पे, मैं लिखता हूँ जी गूगल। गूगल के ऊपर आके मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सर्च करता हूँ शाहिद अफरीदी नेटवर्थ। शाहिद अफरीदी साहब की नेटवर्थ मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए। शाहिद अफरीदी साहब की नेटवर्थ क्या है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। स्क्रीन कुछ लोगों को नहीं आ रही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। होल्ड कीजिएगा, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू जीशान साहब। चले सर, ठीक है। चले, जितने लोगों को नज़र आती है मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे सब लोगों ने एक दफ़ा थम्स अप देना है चैट के अंदर ताकि मुझे आइडिया हो जाए। एहतशाम साहब आप देखिएगा कि सब लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन या नहीं नज़र आ रही। एक दफ़ा मुझे बता दें सब लोग, स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। सर आ रही है नज़र, सबको क्लियर है जी, नज़र आ रही स्क्रीन। चलें, ठीक हो गया। ओके जी, शाहिद अफरीदी साहब की नेटवर्थ मैंने गूगल पे सर्च की है। जैसे मैं इसकी नेटवर्थ को सर्च किया तो मुझे यहाँ पे कुछ नीचे वेबसाइट नज़र आना शुरू हो गई हैं। जैसे ये देखें, जी न्यूज़ ने लिखा हुआ है, यूट्यूब है, और इसके अलावा शाहिद अफरीदी नेटवर्थ, ये सेलिब्रिटी नेटवर्थ लिखी हुई एक वेबसाइट है, एक मेंस एक्सपी एक वेबसाइट है, ये स्पोर्ट्स कीड़ा एक वेबसाइट है, शाहिद अफरीदी का एक विकिपीडिया ने भी लिखा हुआ है, कोरा ने भी लिखा हुआ है, और हमारी वेब ने भी लिखा हुआ है। तो ये सारी वेबसाइट्स आपके सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे यहाँ पे मुझे जो स्टार्ट पे नज़र आ रही है ना वेबसाइट्स, ये जो इस वक्त नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये तकरीबन मुझे 2,16,000 के करीब रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। 2,16,000 वेबसाइट्स ने इस टॉपिक पे या शाहिद अफरीदी पे या उसकी नेटवर्क पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे जो स्टार्ट पे नजर आ रही है ये कुछ वेबसाइट, तो हमारा जो आप लोग या हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब गूगल पे सर्च आता है पहले पेज पे मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर देखूंगा कि मुझे शाहिद अफरीदी की नेटवर्क के बारे में यहाँ बताया गया या नहीं बताया गया। अगर यहाँ पे उसके बारे में, नेटवर्क के बारे में बताया गया होगा तो मैं यहाँ से उसको पढ़ लूंगा और मेरा काम यहाँ पे ही खत्म हो जाता है और मैं इस वेबसाइट को बंद करके वापस चला जाऊंगा। अब कहने का मकसद ये है कि, ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हमारी ये जो स्टार्ट पे वेबसाइट नजर आ रही है, 2,16,000 टोटल वेबसाइट्स यहाँ पे हैं। उनमें से कुछ वेबसाइट जो है ना वो हमें इस पेज पे नजर आ रही हैं, जो यहाँ पे आपको मेन पेज पे नजर आ रही हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये जो सर पे आपको नजर आ रही है ना चीजें, ये जो आपकी मेन चीजें हैं, ये जो वेबसाइट नजर आ रही है, इन्होंने क्या ऐसी गीदड़ सिंगी या क्या ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं कि गूगल ने 2,16,000 में से इन 10 वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज पे रखा हुआ है। जब मैं ये बात करता हूं ना कि फर्स्ट पेज पे आना, तो फर्स्ट पेज, गूगल का फर्स्ट पेज पे आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो वेबसाइट गूगल के इस फर्स्ट पेज पे नजर आएगी, किसी भी कीवर्ड पे, किसी भी सर्च रिजल्ट, सर्च कीवर्ड पे, सर्च क्यूरी पे, आप लोग शाहिद अफरीदी नेटवर्क लिखते हैं तो ये कुछ वेबसाइट नजर आती हैं। आप लोग कोई और वेबसाइट, जैसे कोई और चीज लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आज का जो रेट है, गोल्ड रेट है,
मैं लिखता हूँ गोल्ड रेट इन पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे जब मैं सर्च करता हूँ तो ये एक और सर्च क्यूरी है, तो यहाँ पे भी तकरीबन हमारे पास लाखों में ही रिजल्ट्स होंगे, अभी यहाँ पे नजर भी आ जाएंगे। तो लेकिन ये जो वेबसाइट सरमाया.pk, हमारी वेब, gold.pk, ये जो स्टार्ट पे वेबसाइट नजर आ रही हैं, इन वेबसाइट के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक डेली की जा रही होगी, जिस वजह से इन वेबसाइट के ऊपर जो है ना इनकी अर्निंग होती है, थ्रू एडसेंस कर लें या किसी भी तरीके से इनकी मोनेटाइजेशन होती है। मेन काम होता है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना। ट्रैफिक कैसे आएगी? ट्रैफिक दो तरह से आती है। एक होती है पेड ट्रैफिक, यानी हम लोग गूगल को पैसे देते हैं और वो उसको पैसे देते हैं तो वो हमारी जो वेबसाइट होती है टॉप पे रख देता है, साथ लिख देता है स्पॉन्सर्ड वेबसाइट। तो पेड यानी कि गूगल एड्स के जरिए या फेसबुक एड के जरिए हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे टॉप पे दिखाते हैं, ये होता है पेड। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म तो गूगल ने उठा के एंड पे भेज देना है। गूगल इतना जो है ना वो आपका सगा नहीं है कि आपको कहे कि हाँ जी ठीक है जी आपने हमें इतने देर पैसे दिए हैं तो ये ले लें। अच्छा ये आ गया जी, ये देखें रिजल्ट्स कितने हैं, ये इतने रिजल्ट्स हैं तकरीबन, आई थिंक अगर मैं इसको देखूं तो ये 25 मिलियन या बिलियन, 25 मिलियन ही समझ लें इसको, 25 मिलियन के करीब ये रिजल्ट्स हैं, या 2 मिलियन के करीब रिजल्ट्स होंगे, आई थिंक 25 मिलियन ही बनते हैं। इतने रिजल्ट्स में से ये 10 वेबसाइट जो आपको गूगल के फर्स्ट पेज में नजर आ रही हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने की हुई है प्रॉपरली SEO। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने किया हुआ है वेबसाइट्स ने SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पेड, एक तो पेड होती है ना, पेड ट्रैफिक तो हमें जब तक पैसे डालते जाएंगे तो पेड ट्रैफिक हमें मिलती जाएगी। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमें मिले ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, जैसे हम लोग, चलो मैं ट्रैफिक की बजाय ट्रैफिक को हम लोग इस तरह कर लेते हैं, जितने ज्यादा व्यूज को तो आपको सबको पता होगा ना, यूट्यूब वालों को सबको पता होता है, जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा पैसे। तो इसको हम लोग सादा लफ्जों में ट्रैफिक को क्या देते हैं जी, व्यूज क्या देते हैं। चले, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ही ज्यादा हमारे पैसे बनेंगे। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि गूगल के थ्रू सर्च रिजल्ट के जरिए, यानी सर्च क्यूरी को सर्च करें। यहाँ पे जैसे मैंने ये लफ्ज सर्च किया गोल्ड रेट इन पाकिस्तान, ये सरमाया.pk मेरे सामने आई, मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये जो ट्रैफिक इसके ऊपर गई है इस वेबसाइट पे, मैंने इस वेबसाइट को विजिट किया है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऐसी ट्रैफिक जिसके लिए पैसे ना देने पड़े और गूगल के थ्रू सर्च के जरिए आपकी वेबसाइट पे लोग आए, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल करने के लिए, अपनी वेबसाइट पे व्यूज बढ़ाने के लिए और ट्रैफिक को, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल करने के लिए हमें करना पड़ता है SEO, जिसे कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक पूरी साइंस है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना, ये एक पूरी साइंस है। इस पूरी साइंस को समझने के लिए हम लोग, यही जो हमारा आज का जो हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है, इसमें आपको हम लोग SEO भी सिखाएंगे, यानी कंप्लीट SEO जो जहां तक हमें रिक्वायर है हम लोग वो इंशाल्लाह SEO सीखेंगे। SEO में बेसिकली 3 तरह की SEO हम लोग करते हैं। एक हम लोग करते हैं ऑन पेज SEO, एक हम लोग करते हैं टेक्निकल SEO और एक हम लोग करते हैं ऑफ पेज SEO। अब अगर इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। ऑन पेज का मतलब ये है कि जो ये वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, जैसे यहां पे देखिएगा, ऑन पेज का मतलब है कि इस पेज के ऊपर जो कुछ नजर आ रहा है ना, अगर आपने इसको ऑप्टिमाइज किया है, इन चीजों को आपने इसकी रिसर्च वर्क करके इन चीजों को लिखा है, इस आर्टिकल को, ये जो इसने लिखा हुआ है इसे आर्टिकल बोलेंगे। इस बंदे ने ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, इसने प्रॉपरली इसकी SEO की होगी, इसको हम लोग कहते हैं ऑन पेज SEO। यानी कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसके अंदर कौन कौन से अल्फाज किए गए हैं, कैसे
इसने डाटा ऐड किया है, कैसे इसने अपनी वेबसाइट को शो किया है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज किए हैं, पिक्चर्स इमेजेस यूज किए हैं, टेबल यूज किए हैं, इस सारी चीजों को हम लोग समझते हैं कि ये है ऑन पेज। ये डिजाइन कैसा है इसका, ये सारा कुछ आपको जो इंटरफेस नजर आता है, इसके ऊपर जो इन्होंने काम किया हुआ है, ये सारा कुछ जो दिया हुआ है, ये सारा इसे कहा जाएगा ऑन पेज एसईओ। अब ये सादा लफ्जों में समझा रहा हूँ, बाकी इसके अंदर कौन सी साइंस होती है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऑन पेज एसईओ हो गई। सेकंड वाली होती है जी टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड को देखा जाता है कि स्पीड हाई है या नहीं है, यूआई यूएक्स को देखा जाता है। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ के अंदर ये देखा जाता है कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं कि हमने, अच्छा कुछ एरर्स आते हैं, उन एरर्स को रिमूव करना, वेबसाइट के ऊपर एरर्स आते हैं, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये टेक्निकल एसईओ में आएगा। हम ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे। और आखिर पे आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज का मतलब होता है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे अब, अच्छा ये जो वेबसाइट्स आपको नजर आ रही है ना, टॉप पे जो वेबसाइट नजर आ रही हैं इनकी ऑन पेज भी अच्छी होगी, और अगर इन्होंने जरा सा धक्का, यानी कि ये कह लें कि अगर इनकी ऑन पेज अच्छी है, गुड है ऑन पेज, और ये हल्की सी पुश लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ड लिंक्स, जिसको हम लोग कहते हैं पुश लिंक्स कह लें, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ ये पुश लगा दें, लिंक्स ऐड कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो ये जो आपकी वेबसाइट है ये एक स्काई रॉकेट बन जाएगी। स्काई रॉकेट की तरह इसके ऊपर ट्रैफिक, यानी कि ऊपर को जाएगी गूगल के फर्स्ट पेजेस की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी ऑन पेज अच्छी है लेकिन मैंने ऑफ पेज नहीं की, तो मेरी वेबसाइट ना एक खास टाइम के बाद उसकी ट्रैफिक जो है ना वो रुकना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर जरा सा धक्का, जरा सा पुश करूं, पीछे से लिंक्स ऐड कर दूं थ्रू ऑफ पेज एसईओ, तो उन लिंक्स की वजह से मेरी वेबसाइट जो है ना ग्रो करेगी और वो गूगल के फर्स्ट पेजेस की तरफ रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने सर्प अचीव कर लिया, उन्होंने गूगल का फर्स्ट पेज अचीव कर लिया। अगर वो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो फिर लाइफ जिंगालाला, फिर समझ लें कि आपकी ट्रैफिक आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आपके पेजेस पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, और आप लोगों की ट्रैफिक की वजह से जहां जिस वेबसाइट पे ट्रैफिक है उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अब वारे न्यारे कैसे हैं? अगर उन्होंने गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लिया, मोनेटाइजेशन करवा ली, तो वहां से पैसे मिल जाएंगे, और बड़ा कुछ है यहाँ पे। अच्छा, अब रही बात ये कि ये तो हमने सीख लिया कि लिंक बिल्डिंग होकर की जाएगी। अब लिंक बिल्डिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझी जाती है वो होती है गेस्ट पोस्टिंग। लिंक बिल्डिंग की एक टेक्निक है जिसे गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग कहा जाता है। टेक्निक है, स्पेलिंग आई थिंक मैं इसको चेक कर लेता हूँ। टेक्निक ऑफ पेज एसईओ में, यानी कि लिंक बिल्डिंग के लिए आप लोगों को एक बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन उनमें से एक बेस्ट टेक्निक जो समझी जाती है वो होती है गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग। अब इस टेक्निक को ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो अपनी वेबसाइट को ऊपर पैसे लगाना जानते हैं, जो अपनी वेबसाइट के ऊपर समझते हैं कि इस वेबसाइट को अगर मैं इसकी गेस्ट पोस्टिंग लगा दूं अपनी वेबसाइट पे तो लिंक्स बिल्ड अच्छे होंगे। क्योंकि जब आपकी गेस्ट पोस्टिंग अच्छी होगी, यानी कि आपकी वेबसाइट पे आपने गेस्ट पोस्टिंग उसकी बेहतर तरीके से की होगी या उसके लिंक्स लिए होंगे, तो इंशाल्लाह वो वेबसाइट जो है वो लाजमी बात है कि वो हाई रैंक उसको मिलता है। क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग ऐसी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा उसे वैल्यूएबल समझा जाता है। यानी कि अगर मैं ऑफ पेज एसईओ की बात करूं, अच्छा अब रही बात कि एसईओ में पैसा सबसे ज्यादा किस
एसईओ में या किस चीज के ऊपर आप लोग पैसा, इन तीनों में से किसके ऊपर ज्यादा पैसा है? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में से किस चीज पे सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है? तो मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो है ऑफ पेज एसईओ में, सबसे ज्यादा पैसा। इसके क्लाइंट भी सबसे ज्यादा हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेबसाइट्स लोग सर्च करते हैं ना, लोग कहते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग। अब आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से लोग सर्विस भी देते हैं। और अच्छा, अब रही बात कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, अब मैं इस पे आ जाता हूँ। मुझे यहाँ तक आप लोग एक दफा सब लोग थम्स अप दे दें अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि मेरी जो चीजें बताई गई हैं उनकी प्रॉपरली अगर आपको समझ आ गई है तो बता दें। अदरवाइज मैं दोबारा से थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सबको समझ आ जाए। मुझे एक दफा सब लोग चैट में बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स सर गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे आती हैं, और उनके अंदर ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है। क्या यहाँ तक सब जो हैंड रेज कर रहे हैं वो माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ लें? जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें क्वेश्चन। मुझे अपना माइक अनम्यूट कर लें, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। मुझे देख लूँ यहाँ तक कितने लोगों ने मुझे कर दिया है। अच्छा, जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो दोबारा से अपने जो है ना लॉग आउट करके दोबारा आ जाए। अच्छा, अब मुझे बताइएगा क्या यहाँ तक सबको समझ आ गई है? चैट आपके पास अवेलेबल, चैट में बता दें, क्लियर लिख दें, अंडरस्टूड लिख दें, जो आप लोग लिख सकते हैं। सर ऑन पेज और ऑफ पेज का नहीं पता चला, चलें दोबारा बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे बताइएगा सब लोग, दोबारा से बता दें क्या आपको यहाँ तक चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं समझ आ चुकी हैं, समझ आ गई हैं, क्लियर सबको? ओके, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। कुछ लोगों ने कहा जी मुझे ऑन पेज और ऑफ पेज की समझ नहीं आई, ऑन पेज और ऑफ पेज की समझ नहीं आई। मियां अलियास साहब, आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही तो रीजॉइन कर लें। आई थिंक के अभी मैंने स्क्रीन ऑफ की हुई है जी। अवान साहब, मुझे अभी मैंने ना स्क्रीन ऑफ की हुई है सर। चलें अब हम लोग जाते हैं जिनको स्क्रीन का इशू होगा या आप लोगों को कोई, मियां लिया साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा आपका क्या सवाल है। अगर तो स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो तो उसके लिए रीज्वाइन कर लें, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हैंड लोअर हैंड कर लें। जी मियां लिया साहब, आपको मैंने कहा है कि आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी जी सवाल पूछें जी मैडम। तो तब ना वॉइस चली गई थी इसकी, तो मैंने दोबारा से जाके ज्वाइन किया है। तो मुझे ये जो आपने बताया था ऑन पेज का और ऑफ पेज का, और इसके अलावा ये जो एसईओ आपने बताया था ना ट्रैफिक के बारे में, ये थोड़ा सा ये 2-3 पॉइंट थे, ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा जी दोबारा तो ये दोबारा सुन लें, बता देते हैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा सुन लें। अच्छा जी मेरी क्लास जो है ना ये तकरीबन 1 घंटे की क्लास जो होती है, गूगल मीट की तरफ से हमें 1 घंटे क्लास का टाइम मिलता है। तो अगर तो मेरी क्लास 15 से 20 मिनट में, मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगी। 15 मिनट रहते हैं हमारी क्लास को एंड होने में, मुझे नहीं लगता कि ये 15 मिनट में हमारी क्लास एंड हो मतलब कंप्लीट हो पाएगी। तो आप लोगों को मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा, ठीक है? आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। अच्छा अब रहा सवाल कि जी मुझे आप लोगों को ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले सुन लें, गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आने के लिए
जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आती हैं उनको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है, और जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आना शुरू हो जाती है उसको पैसा उसका अच्छा बनना शुरू हो जाता है, पैसे उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। अब रही बात कि जी अगर मैंने गूगल के फर्स्ट पेज पे आना है, मेरी वेबसाइट, मैंने वेबसाइट बनाई है, वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आना चाहती है, तो मुझे ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ेगी। अगर मैं ये 3 चीजें करूंगा तो मेरी वेबसाइट टॉप पे रैंक करना शुरू करेगी, गूगल के फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बड़ी रिसर्च करना पड़ती है। चलें आगे चलते हैं। अब ऑन पेज के लिए क्या करना पड़ता है? ऑन पेज होता है जाहिरी इंटरफेस, या ऑन पेज होता है वो आपकी चीजें जो आपके पेज से रेलिवेंट हैं, यानी कि वेबसाइट के फर्स्ट पेज, यानी कि जो आपका होम पेज है या उससे रेलिवेंट चीजें हैं या बाकी चीजों के साथ है, जैसे हमारा और पेजेस होते हैं उनके साथ रेलिवेंट चीजें हैं। जो वेबसाइट की इंटरफेस की बात की जाती है, जो वेबसाइट हमें नजर आ रही होती है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा गया होता है, उसके ऊपर जो इमेजेस नजर आते हैं या वीडियोस नजर आती हैं, या उसके ऊपर जो ग्राफिक्स नजर आते हैं या उसके ऊपर टेबल नजर आते हैं, जो कुछ भी उसके ऊपर नजर आता है वो ऑन पेज एसईओ में शामिल है। यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, जैसे यहाँ पे अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप बताइएगा। जैसे मैंने अभी गोल्ड रेट के लिए वेबसाइट ओपन की हुई है तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये जो वेबसाइट का ये जो सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे ये सब कुछ जो है, इसका टाइटल है, इसका हेडिंग्स हैं, इसके अंदर इसकी हेडिंग्स, इसके अंदर ये टेबल है, हेडिंग्स हैं, ये जो इसकी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये सारे का सारा इसे हम लोग कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ये हमने ऑन पेज एसईओ में ठीक करना होता है। इसको ऑन पेज एसईओ करेंगे तो ये कंटेंट अच्छा लिखा गया हो, अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं ऑन पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में क्या आता है? ऑफ पेज एसईओ में अगर मैं ये कहूँ, अब मैं अगर इसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट ने कितनी एफर्ट की है ऑफ पेज के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि इस वेबसाइट का जो है ना क्या स्टेटस है। अभी कंफ्यूज ना होइएगा, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को ना एक बताना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट का लिंक्स बनाने से इसको क्या फायदा होता है। अच्छा, ऑफ पेज का मतलब समझ लें एक वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक्स, एक वेबसाइट के किसी दूसरी वेबसाइट के साथ जो लिंक्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है ना। एक वेबसाइट बनाई, चलें इसी को खोल लेते हैं। एक वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट ने दूसरी कितनी वेबसाइट्स के साथ उसने आपस में लिंक्स क्रिएट किए हैं। जिस तरह हम लोग नहीं कहते अच्छा जी एक जैसे एक एमपी या एमएनए के साथ हमारा तल्लक बन जाता है ना, रिलेशन बन जाता है, लिंक्स बन जाते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा जी कोई काम होवे तो दस्यो जनाब, मेरे एमएनए के नाल या एमपीए के नाल डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा जी मेरे जनाब सुई गैस के दफ्तर में मुझे जनाब फलां दोस्त है जी मेरा लगा हुआ। अच्छा जी जो नादरा में जी मेरा छोटा भाई लगा हुआ है जी, मेरा दोस्त है जी, अल्लाह खैर करे, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो जैसे लिंक्स आप लोग अपने बता रहे होते हैं, इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू बिल्ड योर अथॉरिटी इन योर सोसाइटी। आप लोग जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं मतलब मेरा फलां 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 जगह पे रिलेशनशिप है या लिंक्स हैं, तो आपकी उस जगह में अथॉरिटी बनना शुरू हो जाती है, वहां पे आपकी अथॉरिटी बनना शुरू हो जाती है। आप लोगों को लोग समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये भी कोई चीज है। तो गूगल को भी हम यही कहते हैं कि अच्छा जी मैं फलां फलां मेरी वेबसाइट के साथ मेरा लिंक है, फलां वेबसाइट के साथ मेरा फलां लिंक है, फलां वेबसाइट के साथ मेरा फलां लिंक है। हम जब गूगल को बताते हैं ना कि ये मेरे फलां फलां लिंक्स के वेबसाइट के साथ लिंक्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरा जी विकीपीडिया, मेरी वेबसाइट का विकीपीडिया की वेबसाइट के साथ लिंक बना हुआ है, मेरी वेबसाइट का जो है ना वो यूट्यूब के साथ एक लिंक बना हुआ है, मेरी वेबसाइट का जो है कोरा या किसी और वेबसाइट के साथ एक लिंक बना हुआ है। तो जितनी ज्यादा वेबसाइट के साथ मैं लिंक क्रिएट करता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, और 100 में से मुझे उतने ज्यादा गूगल नंबर देना शुरू कर देगा।
अभी आपके सामने यहाँ पे इसकी अथॉरिटी नजर आएगी इस वेबसाइट की, जो मैंने सरमाया.pk ओपन की है। इसलिए ओपन की है कि ताकि आपको बताऊं इसकी ट्रैफिक कितनी है महाना, और इसके जो वो बैक लिंक्स कितने हैं, यानी कि इसके लिंक्स कितने हैं और कितनी वेबसाइट के साथ इसने लिंक लगाए हुए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। श्याम साहब मुझे बता दीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो उससे पहले 1-2 मिनट पहले बता दीजिएगा प्लीज, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। फिर मैंने क्लास को ऑफ करना है, दोबारा आपको लिंक शेयर करना है। जी ठीक है सर। ओके, अभी ये वेबसाइट जो है ना, इसकी डिटेल हमें मिलता है कि ये वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक क्या अभी खुल रही है, लेकिन ये हमें एक टूल है Ahrefs का, ये हमें बताता है। ये टूल का काम ये होता है कि हमें वेबसाइट के बारे में डिटेल बताता है। अभी ये टूल हमें ये सारी चीजें बता रहा है जी। इसकी जो ट्रैफिक है जी, वो कह रहा है जी कि इसकी जो तकरीबन 1.2 मिलियन ट्रैफिक है जी। इसकी 1.2 मिलियन के करीब इसकी मंथली ट्रैफिक है, और तकरीबन इसके पास जो अभी मैं आपके सामने बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन घूम रहे हैं, इसके जो बैकलिंक्स है ना जी, वो तकरीबन 26,000 वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाए हुए हैं यहाँ पे इसने, और तकरीबन 391 वेबसाइट के साथ इसके लिंक हैं। तकरीबन 26,500 लिंक्स हैं इसकी वेबसाइट पे। कहां से लिए हुए हैं? 391 वेबसाइट से लिए हुए हैं। अब इस वजह से, इसके इतने लिंक्स की वजह से इसकी जो क्वालिटी है या इसकी अथॉरिटी है वो 37 पे आ गई है। यानी कि इसको जो 100 में से नंबर मिले हैं वो 37 नंबर मिल चुके हैं, और ये अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। जैसे ये लिंक्स बढ़ाता जाएगा इसकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। अब जिस वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, सुन लें, जिस वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी वो गूगल का प्यारा हो जाएगा, गूगल की नजरों में अच्छा बच्चा बन जाएगा। गूगल कहेगा हाँ, जैसे हम लोग अगर क्लासों में जाते हैं तो जो बच्चा ज्यादा सबक याद करके आता है हम उसको अपनी नजरों का, आंखों का तारा बना लेते हैं। हम उसको कहते हैं अच्छा बेटा तू सुना आज, यार आप सुनाओ बेटा आज आप। तो हमारी वो नजरों में हमें वो बच्चा समझ आता है कि हाँ, जैसे एक टीचर को वो एक लाडला स्टूडेंट बन जाता है। तो जिस वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी थ्रू बैकलिंक्स, थ्रू लिंक प्रोफाइल, तो उस वेबसाइट को गूगल प्रायोरिटी देगा और उसको अपने सर्फ के ऊपर शो करना शुरू कर देगा। ये है 3 फैक्टर्स जिनकी बेस पे गूगल आपको अपने फर्स्ट पेजेस के ऊपर लेके आता है। और जब अगर आप फर्स्ट पेजेस पे आ जाएंगे तो आपकी ट्रैफिक भी 1.2 मिलियन के करीब हो जाएगी। अब ये लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं? लिंक्स बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी है तो बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन उनमें से एक बेस्ट जो टेक्नोलॉजी, बेस्ट जो कहा जाता है, दी बेस्ट कहा जाता है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गेस्ट ब्लॉकिंग के बारे में, गेस्ट ब्लॉकिंग जो होती है ना, ये इसकी जो प्रॉपरली इसकी सर्विसेज भी होती हैं, तो इसका फायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, या इसको हम लोग ये समझ लें कि गेस्ट ब्लॉकिंग का एडवांटेज क्या होता है इन ऑफ पेज एसईओ। Guest blocking offers several advantages including increased brand visibility, traffic to your website and improved search engine ranking. अच्छा, अब ये क्या, it helps establish you as an authority in your niche can be lead to valuable backlinks. अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें ये बता रहा है कि AI बता रहा है कि जनाब इसका फायदा ये होता है कि आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है और आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। तो अगर मैं इसको कहूं कि गेस्ट ब्लॉगिंग इन एसईओ, व्हाट इज, क्या उसको बोलते हैं जी कि गेस्ट ब्लॉगिंग की एसईओ में क्या पोजीशन है या क्या इसकी वर्थ है, व्हाट इज वर्थ ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग इन एसईओ। गेस्ट ब्लॉगिंग रिमेन्स अ वैल्यूएबल एसईओ टैक्टिक। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मतलब ये समझ लें कि मैं यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ये समझ लिया जाए कि गेस्ट ब्लॉगिंग सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव जो है ना लिंक समझा जाता है। जो बैकलिंक या गेस्ट पोस्टिंग होती है इसको सबसे अथॉरिटेटिव लिंक समझा जाता है, इसलिए इसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। लोग पेमेंट दे के, लोग पैसे दे के
गेस्ट ब्लॉगिंग करवाते हैं। समझ आ रहा है? अब वो करनी कैसे है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहां तक समझ आ गया गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग कहा जाता है। अब ये गेस्ट पोस्टिंग होता है क्या है, गेस्ट ब्लॉगिंग होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में या गेस्ट पोस्ट क्या होती है मैं आपको बता दूं। गेस्ट पोस्ट इसको कहते हैं, गेस्ट पोस्ट। यहाँ पे गेस्ट पोस्ट का लफ्ज यूज करूं तो ज्यादा बेहतर है। वर्थ ऑफ गेस्ट पोस्ट फॉर एसईओ या इन एसईओ, या चलें इन एसईओ कर लेते हैं। ये लें गेस्ट पोस्ट की एसईओ में क्या वर्थ है जी ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग प्रायोरिटाइजिंग वर्क विद रेप्यूटेबल साइट्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ गेस्ट पोस्ट होती क्या है। सबसे पहले ये चीज है कि एक वेबसाइट है जी मेरे पास, वीक वेबसाइट है। वीक वेबसाइट का मतलब जो नई नई बनी है, जैसी हमारी लुली लंगड़ी सी वेबसाइट है। एक है जी पावरफुल वेबसाइट, अथॉरिटेटिव वेबसाइट, पावरफुल। कितना टाइम रह गया जी बताइएगा? 10 मिनट है। चलें ठीक है, 10 मिनट में ये कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। गेस्ट पोस्ट क्या होती है हाँ मैं वो बताने जा रहा हूँ कि 3 मिनट है सर, 3 मिनट है, 10 तो नहीं है। अच्छा चले मैं चेक कर लेता हूँ, होल्ड कीजिएगा। 10 मिनट तो बड़ी देर पहले थे। ऑल एंड्स इन 3 मिनट्स। 3 मिनट हो रहे हैं। चले 3 मिनट के बाद सर आप लोगों की क्लास ऑफ हो जाएगी, सब लोगों की। आप सबको दोबारा से मैं लिंक शेयर करूंगा आपके ग्रुप के अंदर और आप लोगों ने रीज्वाइन करना है। ठीक है, चलें बता देता हूँ। वीक वेबसाइट है जी, फॉर एग्जांपल एक वीक वेबसाइट होती है, एक पावरफुल वेबसाइट होती है। वीक वेबसाइट वो होती है जो न्यू होती है या जिसने बैकलिंक नहीं बनाए होते, बैकलिंक्स प्रोफाइल नहीं होती उसकी, उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जिसकी लिंक्स नहीं बने हुए होते उसे वीक वेबसाइट कहा जाता है। पावरफुल वेबसाइट्स वो होती हैं जिनके बैकलिंक्स जो है ना वो बनाए जाते हैं, बैकलिंक्स बनते हैं, और वो अथॉरिटेटिव होती हैं, अथॉरिटेटिव। और ये ओल्ड होती हैं, पुरानी वेबसाइट होती है ना, ओल्ड वेबसाइट्स होती हैं। चलें, अब मसला ये है कि जो वीक वेबसाइट्स होती हैं वो पावरफुल वेबसाइट्स के साथ लिंक बनाना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? पावरफुल वेबसाइट के साथ लिंक। अब लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अब लिंक बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं। ये आर्टिकल कौन लिखता है? रिटन बाय वीक वेबसाइट। इसकी वजह कहां से लिखा जाता है? एक आर्टिकल होता है जो वीक वेबसाइट लिखती है। वीक वेबसाइट वो होती है जिसकी ऑफ पेज नहीं होती या कम होती है या उसकी अथॉरिटी कम होती है। ये एक वीक वेबसाइट एक आर्टिकल लिखती है, आर्टिकल रिटन बाय वीक वेबसाइट। अच्छा, अब ये जो वीक वेबसाइट है इसने क्या करना है? इसने लिंक लेना है, या इसने क्या करना है? इस वेबसाइट ने जो वीक है उसने ये आर्टिकल पब्लिश करवाना है चलें, कुछ को ना स्क्रीन नजर नहीं आ रही। चले मैं अभी टाइम हो गया। अच्छा, अब ये आर्टिकल लिख लिया वीक वेबसाइट ने, पब्लिश कहां करेगी? पब्लिश करनी है या ये आर्टिकल किस वेबसाइट पे शो होगा? ये शो होगा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट पे या पावरफुल वेबसाइट पे। सर खत्म हो रही है क्लास कुछ सेकंड में। दोबारा लिंक शेयर करता हूँ सब लोगों को, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ आधा घंटे का मजीद लेक्चर होगा, आधे घंटे बाद हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी। मजीद आधा घंटा आपका इंशाल्लाह लिया जाएगा।
जी सवाल है। अच्छा जी, जी सवाल है जी, किसी का भी हैंड जो है ना रेज हुआ है, मियाँ अलियास के नाम से कोई है, तो आपका अगर सवाल है तो पूछ लें जब तक बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं।